सर्च इंजन क्या है और इंटरनेट चलाने में इसकी भूमिका क्या है। इंटरनेट से इमेजेस और टेक्स्ट को कैसे सर्च करें, सेफ सर्च क्या है और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप सेफली किसी भी चीज़ को सर्च कैसे कर सकते हैं, आदि सभी सवालों का जवाब जानने के लिए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले सर्च इंजन एवं जानकारी पाने में इसकी भूमिका की। महक कहती है, इस गर्मी की छुट्टियों में हम लोग परिवार के साथ नैनीताल के पहाड़ों पर जाएंगे। कितना अच्छा होता कि वहां जाने के पहले ही नैनीताल के बारे में जरूरी जानकारी, जैसे कि वहां का तापमान, घूमने की मुख्य जगहें आदि हमको पता लग जाती। मैडम आंसर देती है, जरूर पता लग सकता है महक। जैसे हमको हर बीमारी के लिए अलग तरह के डॉक्टर को दिखाना होता है, वैसे ही सूचना ढूंढने के लिए स्पेशल वेबसाइट का उपयोग करना होगा। तो एक्टिविटी नंबर 6 करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होगा। आओ बच्चों, इस भूल भुलैया के खेल को खेलते हुए कंपनी के संस्थापक की फोटो से उनकी कंपनी के लोगो तक का रास्ता बनाएं। तो ये आपको कंपनी के संस्थापक, जिनको हम फाउंडर कह देते हैं, इनको हमें इनके लोगों तक पहुंचाना होगा इस भूल भुलैया को खेलते हुए। तो ये एक्टिविटी मैं आप बच्चों को सौंपता हूं। इस एक्टिविटी को आप बखूबी कर दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक, वेब से टेक्स्ट और इमेजेस ढूंढने की विधि। पहले मैं आप बच्चों से सवाल करता हूं कि टेक्स्ट किसे कहते हैं। चलिए मैं खुद ही बता देता हूं। टेक्स्ट लिखी हुई किसी भी चीज को, किसी भी लैंग्वेज को हम टेक्स्ट कहते हैं। जैसे कि ये सब कुछ, ये जो नोट्स आप सामने देख पा रहे हैं, जो कन्वर्सेशन स्टूडेंट और मैडम के बीच हो रही है, ये सब कुछ भी एक टेक्स्ट है। ये हिंदी का फॉन्ट है। ऐसे ये लिखा हुआ इंग्लिश वाला, ये भी एक टेक्स्ट है। तो इंटरनेट से हम अपनी पसंद का टेक्स्ट, जो हमें जरूरी चाहिए उसको या फिर इमेजेस को कैसे ढूंढे, तो आइए जानते हैं। अरे वाह दोस्तों, इसका मतलब नैनीताल के पहाड़ों पर जाने के पहले ही मैं तुम लोगों को वहां की मुख्य जगहें एवं उनके चित्र दिखा सकती हूँ। हाँ महक, क्यों नहीं, आओ मैं तुमको स्टेप्स बताती हूँ। तो स्टेप नंबर 1 में डेस्कटॉप से किसी भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल को खोलो। गूगल खोलने के बाद ये मेन कंपोनेंट्स आप पहले ही जान चुके हैं कि ये वाला व्हाइट वाला बॉक्स जिसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ है, इसको एड्रेस बार कहते हैं। ये वाला चित्र टैब है, इमेजेस टैब जिसको आप बोलते हो। ये वाला बटन जो है ये सर्च बटन है, और ये वाला जो बॉक्स है ये सर्च बॉक्स है, जहां पर कोई भी टॉपिक लिखकर सर्च बटन पर क्लिक कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, सर्च बॉक्स को अपनी जरूरत का विषय लिखो, जैसे नैनीताल, एवं एंटर की दबा दो। जैसे सर्च बॉक्स में आप नैनीताल लिखकर एंटर दबाएंगे, नैनीताल से संबंधित बहुत सारी वेबसाइट के शीर्षक स्क्रीन पर आ जाएंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, ये बहुत ही अलग अलग वेबसाइट के टाइटल्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। स्टेप नंबर 3, किसी भी शीर्षक पर क्लिक करके पूरी जानकारी का पेज खोल सकते हैं। हम अपनी जरूरत की सूचना को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में संग्रहित, मतलब अपने कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप्स इस तरह से होंगे। माउस से जरूरत की सूचना को सिलेक्ट करो, करके माउस के राइट बटन को दबाएं, मेन्यू में से कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही हम किसी वेबसाइट के पेज पर होते हैं, किसी वेब पेज पर होते हैं, और उसमें से हमें इतना सारा टेक्स्ट चाहिए, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें शुरुआत में जाकर वहां पर माउस की लेफ्ट वाले क्लिक को दबाए रखना है, और उसके ऊपर ऐसे माउस को ले जाते हुए लास्ट तक, जहां तक हम उसको कॉपी करना चाहते हैं वहां तक ले जाके उसको छोड़ देना होता है। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसी टेक्स्ट पर जहां पर हमने सेलेक्ट किया, यहीं पर राइट क्लिक, फिर यहाँ पर हमें कॉपी का बटन दिख जाएगा। किसी भी टेक्स्ट एडिटर क्या होते हैं, जो टेक्स्ट को एडिट करने के काम आ सके। टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड को खोलकर माउस से राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी
टेक्स्ट एडिटर को जैसे कि नोटपैड को खोलकर हम वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर पेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने पे टेक्स्ट एडिटर की फाइल को किसी भी सुयोग्य नाम से संग्रहित कर लें। जो भी नाम आप उसको देना चाहो दे सकते हैं। केवल चित्र देखने के लिए स्टेप्स इस तरीके से होंगे। स्टेप नंबर 1, डेस्कटॉप से किसी भी सर्च इंजन जैसे गूगल को खोलो। स्टेप नंबर 2, गूगल के चित्र टैब पर क्लिक करो। चित्र टैब पर क्लिक करने के बाद सर्च बॉक्स में अपनी जरूरत का विषय लिखो, जैसे नैनीताल, एवं एंटर की को दबा दो। नैनीताल की बहुत सारी फोटो स्क्रीन पर आ जाएंगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। जैसे ही हम सर्च बॉक्स में नैनीताल लिखकर एंटर की प्रेस करते हैं तो ये सारी इमेजेस आपको दिखाई देने लग जाएंगी। अपनी पसंद की इमेज पर माउस के राइट बटन को दबाएं। अपनी पसंद की इमेज पर जाकर जैसे ही हम उस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये वाला मेन्यू बॉक्स खुल जाएगा। सेव इमेज एज ऑप्शन को सिलेक्ट करने से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, ऐसा करने से ऐसा बॉक्स खुल जाएगा। फोटो को कोई भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पर फाइल नेम में। यहाँ पर आप कोई भी नाम देने के बाद यहाँ पर सेव बटन क्लिक करने से वो फोटो हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक, कॉपीराइट एवं सेव सर्च से परिचित करना। ओह, यह तो बहुत ही आसान एवं मजेदार है। हाँ महक, लेकिन हमारे शिष्टाचार के अनुसार किसी भी वेबसाइट से किसी सूचना या चित्र को कॉपी करने से पहले हम उस वेबसाइट के मालिक या अधिकारियों से आज्ञा लेना चाहिए। किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनके आविष्कार किए हुए या बनाए हुए किसी भी चीज का उपयोग करने का या उसका आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है, जिसको कॉपीराइट कहते हैं। तो बच्चों, आपने समझा कि किसी भी देश का कानून उसके नागरिकों को ये छूट देता है कि उस नागरिक के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को इस्तेमाल करने या उनको आगे किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार सिर्फ उसी नागरिक को होता है जिसने उन चीजों को बनाया है। ऐसे ही कोई भी उनकी चीजों का इस्तेमाल बिना उनकी परमिशन के नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट कानून लग सकता है कि आपने उसका कंटेंट उसकी मर्जी के बिना चुराया है। बच्चों, अब तक हमको पता लग चुका है कि इंटरनेट सूचना का एक बहुत बड़ा सागर है। इसमें काम करते हुए हमको बहुत सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पर कुछ छुपे हुए खराब प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमको केवल विश्वास वाली वेबसाइट लिंक को ही खोलना चाहिए। तो बच्चों, आपको पता है इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी दुनिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। इस पर इतनी सारी चीजें हैं, तो इसमें कुछ छुपे हुए खराब प्रोग्राम भी हो सकते हैं। तो इन खराब प्रोग्राम से हमें अपने कंप्यूटर को बचाना है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हमें सिर्फ वो वेबसाइट जो कि सेफ हैं, सिर्फ उन्हीं के ही लिंक्स पर क्लिक करके उनको खोलना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास है प्रैक्टिकल वे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी दुनिया की तरह भी कंप्यूटर की दुनिया बहुत बड़ी है, और इस कंप्यूटर की दुनिया में चीज़ों को ढूंढना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ का एड्रेस नहीं जानते। तो इतनी बड़ी दुनिया में किसी चीज़ को ढूंढने के लिए हमें किसी न किसी की आवश्यकता जरूर होगी। तो वो चीज़ है हमारी सर्च इंजन। जैसे कि इसके नाम से भी पता चलता है, एक ऐसा इंजन है जो सर्च करने में मदद करता है। हालांकि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को सर्च करने का काम एक सर्च इंजन कर सकता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके समझते हैं कि एक सर्च इंजन क्या कर सकता है। तो देखिए, हम आ चुके हैं गूगल क्रोम ब्राउजर में, और यहाँ पर हमें खोलना है एक सर्च इंजन की वेबसाइट को। तो हमारा एक सर्च इंजन है जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, गूगल। यस, गूगल इज ए वेरी पॉपुलर सर्च इंजन। ये बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन है, और इसका एड्रेस क्या है बच्चों, सिर्फ आप इसका एड्रेस याद रखिए, ये बाकी चीजें आपको खुद ढूंढ कर दे देगा। ये हमारा एड्रेस बार है, और इस एड्रेस बार में हमें इसका URL, जो कि इसका एड्रेस, हमें यहाँ पर टाइप करना है www.google.com और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए, सामने हमारे गूगल सर्च इंजन खुल चुका है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि महक को नैनीताल से रिलेटेड जानकारी चाहिए थी। नैनीताल से रिलेटेड टेक्स्ट हम पहले सर्च करते हैं। हम लिखते हैं नैनीताल और एंटर प्रेस करते हैं, या फिर हम सर्च बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए,
नैनीताल से रिलेटेड सभी वेबसाइट्स के टाइटल आपको दिखाई देंगे इस वेब पेज के अंदर। तो हम किसी भी अपने मनपसंद वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले पे क्लिक कर दिया तो ये हमारा नैनीताल के बारे में जानकारी खुल गई है। तो ये देखिए नैनीताल की जानकारी हमने। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें से कुछ जानकारी को कॉपी करके अपने किसी फाइल में रख लें। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें उस टेक्स्ट की शुरुआत पे जाना है। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक इतना ये तीनों लाइनों को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर जाना है। स्टार्टिंग में माउस की लेफ्ट वाले क्लिक, कौन से क्लिक, लेफ्ट वाले क्लिक को दबाए रखना है यहाँ पर आने के बाद, और फिर माउस को मूव करते हुए नीचे तक लेके जाना है यहाँ तक। यस, फिर हमें माउस के क्लिक को छोड़ देना है। अब हमें इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है। किसके ऊपर, जो हमारा ब्लू एरिया है इसके ऊपर, यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया है इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है। और यहाँ पर आप देखिए नंबर 1 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कॉपी, तो आपको कॉपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको किसी न किसी टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि आपको नोटपैड को खोलना है। तो नोटपैड को खोलने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल स्टेप है, आपको विंडो का बटन दबाना है। विंडो का बटन दबाने के बाद आपको वहां पर लिखना शुरू करना है नोटपैड, NOTEPAD, और ये सामने आपको नोटपैड दिखाई देगी। इसको आप ओपन करो। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इसके व्हाइट वाले पेज पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट का बटन दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये पूरा टेक्स्ट हमारा आपके नोटपैड में कॉपी हो चुका है। देखिए ये टेक्स्ट पूरा का पूरा हमारी नोटपैड में आ चुका है। तो इसको हम सेव कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी इमेजेस को ढूंढने के लिए। तो इमेजेस को ढूंढने के लिए हम वापस से गूगल के सर्च इंजन पर जाते हैं, www.google.com। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है इमेजेस वाले टैब पर, चित्र वाले टैब पर, और ये अब बन जाएगा गूगल इमेजेस। तो गूगल इमेजेस पर हम किसी भी इमेज को सर्च कर सकते हैं। हमें चाहिए नैनीताल की इमेजेस। नैनीताल हमने यहाँ पर लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। और ये देखिए बच्चों हमारे सामने नैनीताल की इमेजेस ओपन हो गई है। ये देखिए कितने सारी इमेजेस है नैनीताल की। तो अपनी किसी भी पसंदीदा इमेज को सेव करने के लिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं इस वाली इमेज को सेव कर लूँ, तो इसी इमेज पर माउस के कर्सर को ले जाकर राइट क्लिक करना है और सेव इमेज एज, ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना होगा। एंड देन ये आपसे फाइल नेम पूछेगा। आप यहाँ पर इस फाइल का नाम दे सकते हैं नैनीताल फोटो, नैनीताल पिक्चर, ठीक है। और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करने से पिक्चर हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। ये देखिए इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। ये देखिए नैनीताल की एक फोटो हमारे सामने ओपन हो गई। तो इन स्टेप्स को आपकी नोटबुक में आपको जरूर लिखना है। तो अब बात करते हैं कॉपीराइट एवं सेफ सर्च। कॉपीराइट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी देश का कानून अपने नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो नागरिक अगर कोई चीज़ का आविष्कार करता है, कोई भी चीज़ बनाता है, तो उसका इस्तेमाल वो खुद कर सकता है या फिर वो अपनी मर्जी से उस चीज़ को किसी को दे सकता है। अगर कोई तीसरा आदमी उसकी बिना मर्जी के उस चीज़ को इस्तेमाल करता है तो उसको कॉपीराइट एक्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो सेफ सर्च के बारे में जान लेते हैं। सेफ सर्च क्या होती है बच्चों, इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, और इस पर बहुत सारी खराब चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें सिर्फ उन्हीं लिंक्स को खोलना चाहिए जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, जैसे कि विकिपीडिया पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। तो ऐसे ही किसी भी वेबसाइट पर हमें नहीं जाना चाहिए। हो सकता है उस वेबसाइट पर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का इसी चैप्टर का प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 और ये है आपके सामने कुछ याद रखने वाली बातें। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद भी करना है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन सभी बातों को याद करना है, ध्यान में रखना है और अपने नोट्स में भी इन बातों को जरूर लिखना है। ये था आपका चैप्टर नंबर 3 का एंड। उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा
और अगर नहीं भी आया तो आप मुझे इसके डाउट्स या कोई क्वेरीज या इसमें कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप यू आर ऑलवेज वेलकम, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा और इनकी एक्टिविटीज़ को भी आपने खूब एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।